अस्सलाम वालेकुम। बंगला देश क्या इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश के पासपोर्ट पर चुपके से एक बड़ी तब्दीली कर दी गई है, जिसके बाद सियासी मुबस्सिरीन और हर इंसान इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि बहुत जल्द या बदेर बांग्लादेश भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। बांग्लादेश के जो पासपोर्ट पे पहले ये दर्ज होता था कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए है, लेकिन अब उन्होंने सवाए इसराइल वाले लफ्ज़ को ख़त्म कर दिया है। उस पर बाकायदा तौर पर दर्ज कर दिया गया है, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के तमाम ममालिक के लिए पासपोर्ट है। इसमें से इसराइल का नाम निकाल दिया गया है। आपको मालूम है इससे कबल भी कई अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात बना चुके हैं। दूसरी जानिब मैं अब आपको बताऊंगा कि इसराइल को इस वक्त इतनी रुसवाई का सामना है। पूरी दुनिया में लोग अब तक इसराइल के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रहे हैं? वो ममालिक जो कल तक इसराइल को सपोर्ट किया करते थे, आज क्यों उनसे मुंह मोड़ रहे हैं? फलस्तीनियों का जोश व खरोश और बढ़ चुका है। अब वहाँ पर आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। जिन इमारतों को बमबारी से गिराया गया, आज वहां पर सफाई हो रही है। और अमरीकी सदर अब बाकायदा तौर पर कह चुके हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तनाज़ा है उसका एक ही हल है, यहाँ पर दो रियासतें बनाई जाएं। और पूरी दुनिया भी यही कहती थी, लेकिन दारुल हुकूमत किस शहर को बनाया जाएगा? यरूशलेम को बनाया जाएगा। यहाँ पर आकर कुछ तनाज़ा होगा। अब जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर बमबारी की गई, जिस तरह से ऑपरेशंस के नाम पर निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, जिस तरह से वहाँ पर ख़वातीन और बच्चे भी बमबारी से शहीद हुए, वो बड़ा दर्दनाक था। ऐसी सूरत हाल में दुनिया ने इसराइल का वो चेहरा देखा जो आज तक इसराइल छुपाता आया था, क्योंकि वो खुद को जाहिर करते थे, भाई हम तो अपने दिफा के लिए कार्रवाइयाँ करते हैं, हम बहुत मासूम हैं। लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदर जब इन्होंने एक झड़प की वजह से वहां पर हमास और इसराइल आपस में जंग करने लगे, तो इसराइल ने जिस तरह से बमबारी की, जिस तरह से कत्लेआम हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। और आज दुनिया के हर कोने में इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। लंदन की सड़कों पर हजारों लोग निकल आए। मज़ीद गुफ्तगू से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अमेरिका एक हद तक इसराइल को सपोर्ट करता रहा, फिर उसे असलहा भी फराहम करने की बात, असलहा देने की मंजूरी भी हुई, लेकिन सदर जो बाइडन जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। ताहम अमेरिका के अंदर और दुनिया के तमाम ममालिक में इसराइल को लेकर अब रवैया तब्दील हो चुका है। लोग अब इसराइल के नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो रहे हैं। इससे कबल दुनिया में इतने बड़े एहतजाज नहीं हुए थे। लंदन और पेरिस में तो हज़ारों लोग निकल आए सड़कों पर और फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करते रहे। अब ऐसी सूरत हाल में दुनिया में जो बड़े रहनुमा हैं, जैसे सदर जो बाइडन हैं, उन पर दबाव बढ़ा कि आखिरकार आप अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहे, इसराइल के खिलाफ कोई बयान क्यों नहीं देते। और अमेरिका के अंदर भी ये आवाज़ें उठने लगी हैं। सदर जो बाइडन इस वक्त फुल प्रेशर में हैं, यानी वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कोई ना कोई मुफाहमत करवाएंगे ज़रूर, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अवामी दबाव बढ़ रहा है। और ये अवामी दबाव ही था जिसकी वजह से इसराइली वज़ीर आज़म जंग बंदी करने पर मजबूर हुए। और फिर सदर जो बाइडन भी इसराइल की जंगी जारियत और जो उनकी जंगी पॉलिसीज़ थी उससे इख्तलाफ करने लगे थे। और उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से कहा था कि मुझे अब गज़ा में बमबारी में वाज़िया कमी चाहिए। ये सारा अवामी दबाव और अवाम का रद्द-ए-अमल था जो दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ सामने आया। आपको मालूम है सदर डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को बाकायदा तौर पर इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर चुके थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। एक तरफ हमास बड़ा ताकतवर हो चुका है, उसने 11 दिन तक एक बड़ी फोर्स का मुकाबला किया है और बड़ी बहादुरी से किया है। अगरचे उनका माली तौर पर, जानी तौर पर नुकसान हुआ है फ़लस्तीनियों का, लेकिन उनका जोश जज्बा कम नहीं पड़ा। वो अब भी पूरी उम्मीद है कि हम अपने जितनी भी ये बमबारी हुई है, जितना नुकसान हुआ, हम इसे पूरा कर लेंगे। और वहाँ पर नौजवान नस्ल अपने घरों को दोबारा तमीर करने में लग चुकी है। उनका कहना है कि भाई हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता और ये सारी जद्दोजहद आज़ादी तक, यानी इसराइलियों से छुटकारे तक जारी रहेगी। और अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इसराइल को चैलेंज किया है, इसराइल को एक दहशतगर्द रियासत करार दिया, फिर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि आप लोग किसी किस्म का अभी तक बयान जारी करने में नाकाम रहे हैं,
सलामती कौंसिल पर बहुत सारे सवालात उठे और अमेरिका पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जब पाकिस्तान आए तो उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जो सियासत है उसका हक अदा कर दिया था। और वहाँ पर वो एक इंटरव्यू में पहले ही कह आए हैं कि जनाब सारे मीडिया को यहूदी कंट्रोल करता है। इस हवाले से हमारी बाकायदा तौर पर एक वीडियो मौजूद है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। मुसलमान, गैर मुसलमान, तमाम कंट्रीज के लोग इसराइल के खिलाफ चार दौड़े हुए थे। तो वहीं पर भारत जैसा बेशरम वो इसराइल को सपोर्ट करने में लगा था। हालांकि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जिन ममालिक का शुक्रिया अदा किया उनमें भारत का ना नाम शामिल था, ना झंडा शामिल था। उसके बावजूद भी भारत को शर्म नहीं आई और वो मुसलसल पाकिस्तान के बुगज़ में इसराइल को सपोर्ट करते रहे। हाँ, उन्होंने अपनी औकात एक मरतबा फिर से दुनिया को दिखाई है। हमेशा पाकिस्तान के बुगज़ में मोदी सरकार या कोई भी हुकूमत भारत की वो इतनी आगे चले जाती है। तो दूसरी जानिब एक बड़ी हैरान कुन सूरत हाल सामने आई है। बांग्लादेश के पासपोर्ट में चुपके से एक तब्दीली की गई है। इस तब्दीली में बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए है। इससे कबल वहाँ पर दर्ज होता था कि ये इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए है। अब ऐसी सूरत हाल में ये बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। कोई भी इंसान जो अक्ल फहम और सियासी बसीरत रखता है वो इसको समझ सकता है कि बांग्लादेश अब क्या चाहता है। जाहिर तो वो यही कहेंगे, नहीं नहीं हमारा अभी इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं है, किसी किस्म के ताल्लुकात बनाने नहीं जा रहे। लेकिन जो उन्होंने अमली तौर पर किया है उससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि ये अब इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया की सारी बड़ी इंडस्ट्री, दुनिया का सारा पैसा यहूदी के कंट्रोल में। अब बांग्लादेश आपको मालूम है तजारती सरगर्मियों में बड़ा आगे जाना चाहता है और फिर वो अपनी प्रोडक्ट्स को भी बाकायदा तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं। उनको नहीं परवाह उम्मत मुस्लिमा की। ये पाकिस्तान या तुर्की ही वाहिद दो मुल्क हैं जो इसराइल को टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इसराइल के वजूद को कभी कबूल नहीं किया और हमारी सफारतकारी अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया ने देखी है। हम बांग्लादेश की अपनी पॉलिसीज हैं, देखते हैं कि मुस्तकबिल में वो क्या करते हैं। लेकिन इससे अंदाज़ा तो यही लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे कबल भी बहुत सारे अरब ममालिक जो कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बना चुके हैं, यूएई और भी दीगर ममालिक, इन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जितनी भी लड़ाई हुई है उसको लेकर इन्होंने एक बयान तक जारी नहीं किया। इतनी खामोशी छाई रही इन ममालिक में। और आप बांग्लादेश को भी देखें, इन्होंने भी किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि वहाँ पर पासपोर्ट में बड़ी तब्दीली कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही एक ऐसी एटमी कुव्वत है जिससे पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन पर एक दबाव है। फिर हमारी फौज पाकिस्तान ने जिस तरह से अमन कायम किया वो भी आपके सामने। और अब देखते हैं कि बांग्लादेश आइंदा क्या हिकमत अमली तैयार करता है। दूसरी जानिब इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ। इसराइल सियाहत से, यानी जो दुनिया भर से सयाह इसराइल जाते थे उनसे अरबों डॉलर कमाता था। अब ऐसी सूरत हाल में जब हमास ने वहाँ पर रॉकेट दागे हैं तो उनको सयाहती तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आमदोरफ्त फ़्लाइटें मुअत्तल हो गई। दुनिया के जो लोग हैं इसराइल को लेकर उनका मौक़िफ़ तब्दील भी हुआ है। और हमास के लीडर तो कहते हैं कि भाई अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी पर ही बात ख़त्म होगी। और फिर एक तरफ अवामी दबाव था, दूसरी जानिब इसराइल जितना लंबा इस लड़ाई को लेकर जाते उतना ही उनका अपना नुकसान होता। दुनिया का दबाव इन पर मजीद बढ़ता। दुनिया की जदीद जमहूरियत का गहवारा कहलाने वाला अमेरिका, उस पर सवालात उठते। इसलिए सदर जो बाइडन ने अपने इक़्तिदार को भी बचाना था, क्योंकि अमरीकी अवाम जिन्होंने सदर जो बाइडन को वहाँ पर मुंतखब किया था उनकी जानिब से सवालात उठ रहे थे, आप इसराइल को मुसलसल क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो सदर जो बाइडन को कोई तो पोजीशन अपनानी ही थी, उन्होंने फिर इसी में ही गनीमत जानी। ताहम यही मौका है, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कोई बड़ी मुफाहमत हो सकती है और होनी भी चाहिए। हर जरब में हर दो बड़े लड़ते हैं तो उसके नतीजे में आम वहाँ पर बच्चे मासूम शहीद होते हैं, औरतें शहीद होती हैं, और ये साल से ये मामला चलता आ रहा है। ताहम इसराइल के बारे में जो दुनिया की राय है वो बदल चुकी है। ताहम इस हवाले से मज़ीद भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।